जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने स्टडी कर लिया था, लास्ट जो टॉपिक था इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, वो हमने स्टडी कर लिया था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म में। देखो, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है आपका, एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपके 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, और उसके अलावा जब आप 12th में आएंगे, 11th में तो खैर नहीं आता इसका पार्ट, लेकिन 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में बहुत सारे चीज़ें इससे कनेक्टेड आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड आने वाली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th के मार्क्स के लिए। इसलिए आपने अभी से इन चीज़ों को समझ लेना। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, शॉर्ट में पॉइंट है ये। यहाँ कोई भी डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन एट देयर, कोई भी डेरिवेशन नहीं है यहाँ पर। सारी चीज़ें शॉर्ट में चल रही हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद जब आप 12th में आ जाएंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। देन उसके बाद फुल डेरिवेशन, हर एक चीज़ में डेरिवेशन आपको मिलेगा जो आपको अच्छे से लर्न करना होगा। फुल डेरिवेशन आएंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इन सब चीज़ों को अभी से समझ लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ भी हम देख रहे थे कि जो लाइंस हैं वो क्या शो कर रही हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो शो कर रही थी उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितने एरिया में फैला हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी टाइप का बिहेवियर शो करती हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इनकी डेफिनेशन है, इट इज एन imaginary it is an imaginary line such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझें तो ये इस तरह की एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि अगर इन पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या होती है? सपोज दैट आपका एक सर्कल या कर्व है, तो इसके पॉइंट से, सिंपल यहाँ एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ से टच होके एक लाइन जा रही है अगर, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो वो लाइन, वो टेंजेंट क्या करेगा? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है वो बताएगा, ठीक है। तो ये था अभी फिलहाल आपकी एक स्मॉल डेफिनेशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बारे में कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। सिंपल से टर्म्स हैं यहाँ पर कि जो अगर आपकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो वो क्या शो करती है। अगर आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंडिकेशन क्या कहता है, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो क्या शो कर रही हैं? सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो भी है आपका, उसे रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप, ये हमने कहा कि इमेजिनरी लाइन है, तो अगर हम इसे चेक कैसे करें, अगर हम इसे देखना चाहें तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं? तो वो है हमारा मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा,
जिससे हम डायरेक्शन का शो करते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है, दिशाएं चेक करते हैं ना, जिससे हम, वही होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास। ये कुछ इस टाइप का होता है, एक सर्कुलर डिबिया टाइप की होती है जिसमें निडल होती है, कुछ इस टाइप की निडल, जो कि इंडिकेट करती है नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। ठीक है, कुछ इस टाइप की निडल होती है, सारी डायरेक्शन इसमें होती हैं। और अकॉर्डिंग टू द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ, अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग ये जो निडल है वो मूवमेंट देती है। ठीक, तो इसकी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि ये जो है ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक कंटिन्यूस क्लोज कर्व है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपका कैसा कर्व है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये आपका क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आता है सेकंड पॉइंट इसका। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट है कोई भी बार मैग्नेट, यहाँ से जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो किस तरह से, कुछ इस तरह से आके ऐसे निकलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी। तो ये कैसा मूवमेंट है इसका? ये है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ नॉर्थ हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी ये लाइन। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जाती रहेंगी, ऐसे ही होकर के जाती रहती हैं। तो ये कैसा है? क्लोज कंटिन्यूस कर्व, कहीं भी ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूस हो गया, और क्लोज है, यहाँ से चले यहाँ बंद हो गया आकर तो ये क्लोज हो गया। तो ये ऐसा कर्व बनाती हैं। अब है नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब है कि अगर हम मैग्नेट के बाहर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि लाइंस जो है आपकी नॉर्थ साइड से साउथ साइड की तरफ जाती हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कहाँ? जब ये बाहर होती हैं इस तरफ। अब अगर हम सेकंड थर्ड पॉइंट में बात करें, तो अगर हम बात करें इंटरनल, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो फिर डायरेक्शन इनकी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। सिंपल। तो ये चीज़ें हैं आपकी, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिलहाल इतने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है कहीं भी, तो वो क्या है? कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नो इंटरसेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है इधर तो सिर्फ एक अकेले ही जाएगी इस रास्ते पर। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी आई और उसको कट करके चली गई। ऐसा क्यों नहीं होता? क्या रीज़न है इसका? इसका सिंपल रीज़न है कि अगर आपके पास इस तरह से इंटरसेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, नो इंटरसेक्शन बिकॉज it gives two direction of magnetic field which is not possible, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है।
no intersection because it give two direction of magnetic field which is not possible. Simple. तो हमने क्या रीज़न दिया कि इंटरसेक्शन नहीं हो सकता इन लाइंस का आपस में, यानी कि कट नहीं कर सकती। इधर से अगर कोई जा रही है तो ऐसा नहीं कोई आके यहाँ कर दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगे। सिंपल। चलिए नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है उनकी नंबर ऑफ लाइंस पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन number of magnet lines of force। सिंपल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? सिंपल सी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आपकी लाइंस क्रिएट होंगी उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हैं। इन प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लीजिएगा, 4-5 प्रॉपर्टी अच्छे से हो जाएं, जिससे कि क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है इनका, तो अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसका है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रियली में पुट करना है, जनरेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसे किस तरह से करेंगे? तो हम इसको टॉपिक को नेम दे रहे हैं प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऑफ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। एक बात अभी पहले हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है एक्सटर्नली। अगर वो बाहर रहेगी, बाहर की तरफ ड्रॉ करना है आपने, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अब इसे ड्रॉ कैसे करते हैं? सपोज दैट हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब हमने क्या करना है कि जो कंपास है उसे यहाँ प्लेस करेंगे हम। तो कंपास की जो निडल है वो यहाँ, जो पॉइंट है इसका यहाँ पर, यहाँ अट्रैक्ट करेगी साउथ पॉइंट को देते हुए, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ इसका साउथ मिलेगा हमको और फिर उसके बाद ये नॉर्थ मिलेगा। देन अगेन हम इस निडल को पुट करेंगे यहाँ पर, तो फिर ये कुछ इस तरह से आपको पॉइंट देगी, जो इसका नॉर्थ होगा, जो इसका इधर साउथ होगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको ये पॉइंट मिलते जाएंगे, आप पॉइंट क्लिक करते जाएंगे। सॉरी, ये आगे चला गया। इसको पॉइंट को करते करते आपने यहाँ आ जाना है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर जब आप आएंगे तो आपको सिंपली आपकी जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। ये डायरेक्शन मिलेगी आपको इसकी। किसकी डायरेक्शन है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ से कुछ इस तरह से निकल के जाएंगी। इस तरीके से आपको कोई भी एक लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कई सारी लाइंस को। इधर से भी निकलती हैं। ठीक है, साउथ से जाती हुई नॉर्थ की तरफ निकलती हैं अगर अंदर होती हैं तो, और नॉर्थ से जाती हुई साउथ की तरफ जाती हैं अगर ये बाहर होती हैं तो कुछ इस तरह से आप आराम से कैसे भी चाहें, जैसे भी, कि बड़ी इजीली ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने। बस सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट इसके ज़रूर याद रखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेट से बाहर ट्रेवल करें तो आपकी कहाँ जाती हैं? वो
नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन गलत हो गई, इसको सही कर लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जब ये ट्रेवल करें इंटरनली तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है अच्छे से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये मोस्टली इस तरह से, ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे पूछ लिया जाए, बट आपने इसको अपने नॉलेज के लिए दिमाग में रखना है कि जब भी आप ये एक्सप्लेन करना अगर आ गया बाई चांस क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करें कि अगर क्वेश्चन में भी पॉसिबल इस तरह से आ सकता है, हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट, किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कम्प्लीटली। इस तरह से आपने मैग्नेट प्लेस किया, कंपास को प्लेस किया, ए पॉइंट पर आपको एस साउथ मिल गया, फिर उसके बाद सारी ड्रॉ करते चले गए पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कहीं भी करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर कहें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके आसपास। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है विद द एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका आता है यहाँ पर, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखिए, आप यहाँ जो आप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अब आप ट्वेल्थ में जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में है ये चीज़। तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, अरेंजमेंट क्या रहेंगे, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये समझने की चीज़ है कि हमें यहाँ पर एक कंडक्टर वायर चाहिए। कंडक्टर वायर ए बी का यूज़ करेंगे, बैटरी से कनेक्ट होगा। ठीक है, बैटरी और की मतलब एक ऑन ऑफ स्विच, ये चाहिए होगा हमको। एंड कंपास, मैग्नेटिक कंपास है ये। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास चाहिए जो कि कैसा है, आपके वायर ए बी के साथ पैरेलल पेस्ड है। पैरेलल विद वायर ए बी। तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से ये शो किया जाएगा। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ एक बैटरी अरेंज करेंगे, बैटरी के साथ एक की होगा, यानी कि ऑन ऑफ स्विच के प्लस माइनस, ये आपका वायर है ए बी, बैटरी के साथ अटैच्ड है वायर ए बी। और यहाँ से क्या है, आपकी करंट इसमें फ्लो करेगी। और इसी के पास हम कंपास प्लेस करेंगे, ये इसका आपका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, यहाँ कहीं निडल आपकी प्लेस्ड है। अब आपकी जो करंट है वो इसमें फ्लो कर रही है, पहली चीज़ ये आपका अरेंजमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम केस वन की बात करें तो केस वन ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट, सर्किट में अगर कोई भी करंट फ्लो ना करे तब कंपास का बिहेवियर क्या होगा, ये जो निडल है इसका बिहेवियर क्या होगा। ये अगर कोई करंट फ्लो ना करे तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो हम इसे लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर ए बी, कंपास निडल
remains in north south डायरेक्शन। तो जो कंपास की निडल है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ऐसे ही प्लेस रहेगी, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगी। तो ये एक सिंपल सा केस वन है जहाँ कहीं भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट फ्लो नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है, जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। अब अगर हम बात करें कि इफ़ देयर इज़ करंट, अब सेकंड केस जब आएगा इसमें क्लियर है कि अगर यहाँ पर एक करंट हो तो क्या होगा। अब अगर यहाँ पर हम करंट फ्लो करा दें तो जो आपका डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को मैं किस तरह से डिनोट करेंगे, ये आपकी की है। अब ये जो आपका स्विच है ये ऑन हो जाएगा, ये इंडिकेशन है स्विच ऑन का। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अब जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, करंट का फ्लो आपका माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ये इस टाइप में। ठीक है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। और जो आपका कंपास निडल है इसका काम क्या होगा, ये किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ये आपका साउथ और ये नॉर्थ, ये इसका बेस मान लीजिए, ये क्या करेगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। जब आपकी करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रही है और करंट ने फ्लो स्टार्ट कर दिया, तब इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए केस नंबर सेकंड में क्या होगा, व्हेन की इज क्लोज, इसको डायरेक्टली हम लिख लें थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में, व्हेन करंट फ्लोज इन वायर ए बी फ्रॉम ए टू बी, कहाँ जा रही है ये आपकी जो करंट है, ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में तो द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल gets deflected towards west direction। नॉर्थ पोल जो है आपका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी, सिंपल कि अगर करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है तो जो नॉर्थ पोल है आपका कंपास निडल का, वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। जहां अगर, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, की को कनेक्ट कर देना है, अगर आपने की कनेक्ट नहीं किया तो फिर ये चीज़ आपको आंसर को रॉन्ग कर देगी। की कनेक्ट नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए अब केस नंबर थर्ड क्या कहता है इसका। तो केस थर्ड में सिंपल हम बस एक चेंज करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे मीन्स रिवर्स हो जाएगी ये डायरेक्शन। तो इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा, ये आपका की एज इट इज़ जैसे था वैसे ही आपकी अप्लाई करेंगे। बट डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज की जाती है, बैटरी के पोल्स को चेंज करके। आप पहले वहाँ प्लस लगा रहे थे और इधर माइनस लगा रहे थे, अब क्या करना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस कंडीशन में सिंपल कंक्लूजन ये निकलने वाला है कि जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, वैसे ही क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ कंपास है उसकी डायरेक्शन भी डिफ्लेक्ट होगी और रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, कंपास जो डिफ्लेक्ट होगा, पहले इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ था, ये कुछ इस तरह से जा रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। तो रिटन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे,
by reversing direction of current direction of compass needle deflection is also reversed। ठीक है, क्या होगा कि जब ये आप रिवर्स करेंगे करंट की डायरेक्शन को, तो ये जो आपकी निडल कंपास है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये आपका साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये आपका बेस। ठीक है, कुछ इस तरह से निडल जो होगी उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फाइनली 3 पॉइंट हमको मिल गए, 3 केसेस। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। आंसर जब आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ऐसे ही डिस्क्राइब करना है। अब नेक्स्ट हमारा फाइनल आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन में हम सिंपल सा ये बात कह सकते हैं कि जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करेंगे या फिर कंपास को करीब में ले जाएंगे वायर के, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग करंट deflection of compass needle increases। ठीक है, सिंपल सा कंक्लूजन है जो ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे आप चेंज करेंगे करंट में, वैसे वैसे आपकी जो निडल है उसमें भी चेंज होने लगेगा। तो ये था फिलहाल आज का टॉपिक, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन ये थे आपके एक्सपेरिमेंट के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा आएगा तब उसमें हम एक और पॉइंट लेंगे जो कि करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम करंट की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक और टॉपिक लेंगे हम उस तरह का, वो भी एक एक्सपेरिमेंट टाइप है। तो अभी आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, नोट्स प्रिपेयर करना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसे प्रॉपरली ईमानदारी के साथ टाइम नहीं दोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। सरसरी तौर पर ये सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आ सकता। आपने ये सोचा कि मैंने डायग्राम देख लेना है, बस अपने हिसाब से लिख कर आ जाऊंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डायग्राम के साथ साथ आपको इसको भी स्टडी करना पड़ेगा, तब आप लिख कर आ पाओगे। इसलिए डायग्राम या फिर हम कहें कि न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग करने हैं अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।